नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरह ही कांग्रेस रीस्ट्रक्चरिंग के तहत अपना कैडर तैयार करने जा रही है और इसके तहत नेता 4 महीने तक गांव से लेकर शहर तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन उनकी पार्टी के लिए असरदार साबित होगा। उसे नई टीम में जगह दी जाएगी। जीतू पटवारी भी कह चुके हैं कि 15 जून से मिशन मंथन की शुरुआत की जाएगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर बीजेपी ज्वाइन की थी और इसी भगदड़ के बीच लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस का प्लान आखिर है क्या। 4 महीने में नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की तैयारी है। सभी बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। गांव से लेकर शहर तक कांग्रेस के नेता जाएंगे, लोगों के बीच बैठेंगे, बातचीत करेंगे। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, ना कि भाषणबाजी वहां पर नहीं होगी। बात सुनी जाएगी कार्यकर्ताओं की। 29 लोकसभाओं में सबसे सीनियर लीडर प्रभारी बनाए जाएंगे। उनमें होंगे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, विवेक तनखा जैसे नेता जिनको प्रभार मिलेगा। उसके बाद महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, एसटी कांग्रेस, एससी कांग्रेस को मिलाकर एक कोर ग्रुप बनाया जाएगा। 8 सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन भी होगा। सबसे आखिर में रिपोर्ट पेश की जाएगी इस अधिवेशन में कि क्या कुछ निकलकर सामने आया है। तो वहीं कल एक बैठक हुई थी पीसीसी दफ्तर में भोपाल में और उस बैठक पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विस्तार न्यूज को आगे की रणनीति के बारे में बताया था। क्या कुछ कह रहे थे वो, सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा भी हमारे साथ में है। कल इन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि डर के आगे जीत है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैंने तो ये कहा कि राजनीति डर के नहीं की जाती। राजनीति करना है तो बड़ा स्वच्छ पवित्र मन और साहस के साथ करना पड़ती है। राजनीति का क्षेत्र इतना आसान थोड़ी कि हर कोई राजनीति कर लेगा। अच्छे कड़क बोल्ड निर्णय लेना होंगे, जहर का घूंट भी पीना होगा। लेकिन जो दल निर्णय लेने में देर करता है उसे पछताना पड़ता है। कुल मिला के मेरा ऐसा कि निर्णय लो, जल्दी लो, कड़क निर्णय लो। और जो लोग कांग्रेस को बरसों से कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपता है, ऐसे लोगों को अब हटा दो। कई लोग बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस का कुछ बिगड़ गया क्या? और दुगने उत्साह के साथ जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं। कल की बैठक में क्या निकल के आया? संगठन का किस तरीके से विस्तार होगा और संगठन मंत्री भी, प्रभारी भी बनाने की बात? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी कल की मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में। ऐसे लोगों को छांट के पद देना और जो लोग कांग्रेस को हमेशा सबोटेज करते आए हैं और कांग्रेस में पद लेके बैठे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके तत्काल हटाने का पावर भी उन लोगों को दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बैठक थी जो आगे के रोड मैप के लिए ज़रूरी थी। भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चलने की तैयारी में है कौन? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नक्शे कदम तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ रहा नहीं। ये तो कांग्रेस इतनी बरसों पुरानी पार्टी है जिसने कांग्रेस को लाखों नौजवानों ने कांग्रेस के अपनी जान की कुर्बानी दे के स्वतंत्रता की सांसें दिलाई। वो पार्टी है, इसे कोई क्या सिखाएगा? तो कुछ ऐसा संगठन बनकर तैयार होगा जो कांग्रेस पार्टी का अलग रूप ही देखने को मिले। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। तो कांग्रेस की बात आपने सुनी, बीजेपी की बात सुनना भी जरूरी है। कांग्रेस के संगठन विस्तार पर बीजेपी ने एक बार फिर से चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस संस्कार विहीन पार्टी है। उसके तमाम कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। यहां ना माहौल बचा है, ना कार्यकर्ताओं का सम्मान बचा है, ना नीति, ना नेतृत्व बचा है। सुनिए। सब बातों के बतासे हैं,
कमलनाथ जी पीसीसी के अध्यक्ष बने थे, बनने के दौरान भी कई बार उनने अपने संगठन को बीजेपी के संगठन जैसा बनाने की बात कही थी, मुकाबला बीजेपी संगठन से, ऐसे बयान भी दिए थे, लेकिन वो बयान तक सीमित रहे। संगठन, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर दोहराता हूँ, विचारधारा से, कार्यपद्धति से, त्याग से, तपस्या से अपने आप को खपा कर बनते हैं, भाषणों से संगठन नहीं बना करते। तो क्या है आखिर कांग्रेस की नई रणनीति, कांग्रेस की नई प्लानिंग? उसे समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारी सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अंचल, बिखर चुकी कांग्रेस को एकजुट करना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने, और जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आप हारे, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, आगे भी कई और चुनाव होने हैं, लेकिन संगठन को मजबूत करना, एकजुट करना एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। क्या प्लानिंग है कांग्रेस के? अंचल, बताइएगा जरा। देखिए सुमित, कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति तैयार की है। कल बैठक हुई थी जिसमें सभी शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश का और साथ में प्रभारी जो है मध्य प्रदेश के भंवर जितेंद्र सिंह, वो भी आए हुए थे। और बड़ी मुखरता से सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि डर के आगे जीत है, राजनीति डर के नहीं होती है, और वो आज भी अपने उस बात पर कायम रहे। और बात सही है, उनका कहना था कि ऐसे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते हैं या भितरघात करते हैं पार्टी में रहते हुए, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। कई बार जहर का भी पीना पड़ता है, राजनीति में इतना आसान काम नहीं है। और उसी की रूपरेखा तैयार हुई, लोगों ने अपने सुझाव दिए, लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक भी हुई, और आगे किस तरीके से पार्टी में विस्तार किया जाना है संगठन का, उसके लिए लोगों से सुझाव लिए गए, राय ली गई, और उसमें निकल के आया कि 2 महीने तक मंथन शिविर चलेगा कांग्रेस पार्टी का। जैसे ही 4 जून को नतीजे आएंगे, 5 तारीख से ये मंथन शिविर चालू हो जाएगा, प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। अंचल, और अंचल, जब कांग्रेस में मची भगदड़ के सवाल जब आप पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, तो कांग्रेस पार्टी यही कहती है, कांग्रेस के नेता यही कहते हैं कि बीजेपी हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लालच देती है, बीजेपी की साजिश है, ये रणनीति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं सोचती, ये नहीं कहती कि हम में ही कुछ कमी है, हम में ही कुछ खामियां हैं, जैसे दूर करने की कोशिश हम करेंगे। वो अब जरूरी हो गया है कांग्रेस पार्टी के लिए सोचना। सुमित, वही बात मैं कह रहा था कि सज्जन सिंह वर्मा के बयान के यही मायने हैं कि कार्यवाही करनी चाहिए, और अपने अंदर की जो कमियां हैं, ऐसा तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि मैं नहीं कहता कि जाने वालों में ही कमी थी, हो सकता है कुछ कमी हम में भी रह गई हो, सुधार की गुंजाइश तो तमाम जगह होती है, और राजनीति में तो खासकर। और आज सज्जन वर्मा कह रहे थे कि जो कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए, वो यहाँ में कूड़ा करकट थे, उनको ले गई भाजपा, वो हमारे किसी काम के नहीं थे, या उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो चुकी थी, या उन्हें लालच दी गई। तो तमाम तरीके की बातें हैं, राजनीति में तो अपनी अपनी बातें कहने का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन एक बात जो समझ में आई कि देर सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में तो आई कि संगठन का विस्तार करना पड़ेगा, सही बात है, कह सकते हैं हम, कहना गलत नहीं होगा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बिखरी हुई कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने की प्लानिंग है अब कांग्रेस पार्टी की। बहुत शुक्रिया अंचल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में पढ़ाई करने गए उज्जैन के 8 बच्चे भी वहां पर फंस गए हैं। ये बच्चे MBBS की पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए हैं। अब इन बच्चों के परिजन इनको लेकर चिंतित हैं। जाहिर सी बात है, चिंता होगी ही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आंखों से आंसू छलक रहे हैं परिवार वालों के। इन परिजनों की मांग है कि सरकार उनके बच्चों को सकुशल वापस लाए। किर्गिस्तान में इस वक्त भारत समेत पाकिस्तान के पढ़ाई के लिए गए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। हॉस्टल से बाहर निकलते ही इन बच्चों को लाठी डंडों से पीटा जाता है, देखिए तस्वीरों में। इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी किर्गिस्तान में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है। उन्हें हिम्मत देते हुए वो नजर आए थे। अभी हमने बात कर ली है और ये मालूम पड़ा है कि आप लोगों की परीक्षा है तुरंत, अभी थोड़े दिन में, तो परीक्षा के बाद 2.5 महीने की छुट्टी हो जाएगी, तो आप लोगों का सेशन ठीक से निपट जाए, इसलिए ये बात भी हुई, अधिकारियों से बात हुई हमारी। तो उन्होंने कहा कि अपने तो सबकी लाइफ का सवाल है, अगर बुलाने के लिए तो हम बुला लेंगे भारत में, लेकिन बाद में इनकी एग्जाम नहीं होगी तो इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही है ये बात? मेरी जानकारी यही है।
ऑनलाइन हो जाएगी, तो वहीं से कर लोगे आप? जी सर। वहीं से करोगे? सर घर आके दे देंगे सर, ऑनलाइन ही हो रही है तो। और अभी मतलब छुट्टी भी होने वाली है, तब तक नॉर्मल हो जाएगा सर। हाँ, तो इसीलिए हम लोग ने पूरी चिंता की है अभी लगातार, और आपके विदेश मंत्रालय के माध्यम से मंत्री से भी बात कर रहे हैं। जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे। और आप लोग सेफ हो, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अंदर हो ना आप कम रूम में, इतने हॉस्टल में सर सुरक्षा है ना वहाँ? यहाँ पे तो हाँ, सुरक्षा है ना बाकायदा वहाँ पे? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों से बातचीत की है, उन्हें हिम्मत दी है, कहा है जो भी बेहतर होगा हम आपके लिए करेंगे, आप चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है। और सीधे आपको जेल लिए चलते हैं। संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ परिवार वाले भी मौजूद हैं जिनके बच्चे किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। संतोष, जब प्रदेश का मुखिया आपसे बातचीत कर लेता है, कह देता है कि हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ, सरकार आपके साथ है, जो भी बेहतर होगा किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हिम्मत मिलेगी। परिवार वालों के साथ आप मौजूद हैं, बातचीत कीजिएगा ज़रा। क्या कुछ अभी अपडेट है? बच्चों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं वो, और सरकार का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल सुमित, बताना चाहिए जिस प्रकार जो चौधरी परिवार पर जो अभी कुछ दिनों से बीत रही है, उनके पल पल की जो दास्तां है वो हमारे साथ बयां कर रहे हैं। और कल से ही विस्तार न्यूज़ लगातार इस खबर पर बना हुआ है। सबसे पहले विस्तार न्यूज़ का परिवार इनके पास पहुंचा था, क्योंकि ये भी हमारा परिवार है। जिस प्रकार प्रदेश के गृह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गृहनगर से ही आते हैं, उन्होंने भी चिंता पाली है। उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा है जितने भी देश के बच्चे हैं उनको भी लाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उनके ही बच्चे हैं और उनके गृहनगर से 8 बच्चे फंसे हुए, उनको भी लाने का प्रयास किया है। और उनसे भी बच्चों से खुद वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत की। और ये हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज़ लगातार हर खबर को विस्तार के साथ दिखाता है। क्या कहेंगे भैया, आज तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आपके भाइयों की चिंता पाली है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी जो बात को उन्होंने रखा। और नरेंद्र मोदी जी से भी मैं कहना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी हमारे भाई को लाने के लिए और जितने भी बच्चे सभी को लाने के लिए उसमें लगे हुए हैं। और अभी आगे सुनने में आ रहा है कि वहाँ से कुछ बोला है कि शायद आपकी फ़्लाइट की टिकट वगैरह कराओ तो आपके बच्चों को हम सुरक्षित पहुँचाएँगे। और विस्तार न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात को आगे तक पहुँचा रहे हैं, ये उसके लिए। क्या आपकी भाई से बात हुई है? क्योंकि कल तो आपने हमारे सामने ही बात की थी, हमने भी की थी, आज क्या बात हुई आपके भाई के साथ? भैया की ये बात हुई थी कि अभी थोड़ा मतलब माहौल ऐसा है कि मतलब बाहर जाओ तो थोड़ा सा समस्या आती है। बाकी वो अभी जैसे अंदर है तो सेफ़ रहते हैं। बाकी कॉलेज वाले वगैरह जो मदद कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं उनकी। बिल्कुल, हम इनकी माताजी से भी बात करते हैं, क्योंकि माँ की दुआओं का ही असर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक भी इनकी बात पहुँच चुकी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए सभी बच्चों की भी चिंता पाली, क्योंकि वो पिता तुल्य हैं। क्योंकि गृहनगर से आते तो सभी उनके बच्चे पिता समानी बच्चे अपने मोहन यादव को पिता ही मानते हैं, क्योंकि उनका गृहनगर है। आप क्या कहेंगे, मोहन यादव जी ने भी चिंता पाली है? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब हमारी समस्या को सुना है। और मैं यही विनती है कि बस जल्द से जल्द मतलब हमारे बच्चों को, मतलब सभी बच्चों को अच्छी सुरक्षित भारत पहुँचाया जाए। बस मैं यही विनती करती हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मोदी जी को भी, कि उन्होंने भी मतलब सभी बच्चों के लिए तत्काल मतलब बोला है कि सभी बच्चों को घर पहुँचाया जाए। बस मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि बच्चे जल्दी वापस सारे बच्चे जल्दी भारत लौटे। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी इनके बच्चे इनके पास पहुंच जाए। आपकी भी सुबह भी बात हुई होगी आपके बेटे से, क्या कहा उन्होंने आपसे? उसने बोला कि मम्मी अभी तो सब ठीक है, अभी तो मतलब जैसे बाहर निकलते हैं तो अभी भी खतरा बना हुआ है, पर सब कोशिश कर रहे हैं। सब मतलब टीचरों ने भी बोला है कि मतलब हो चल रहा है मतलब उनका अभी भेजने का, कि सब बच्चे मतलब जा सकते हैं। ऐसा मेरे बेटे परिवार लगातार नेताओं से बातचीत कर रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार जो पहल की है वो परिवार भी उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहा है। बस अब इंतज़ार है तो उस घड़ी का जब इनके बेटे, इनका भाई इनके साथ में आएंगे, जब खुशियाँ बटेंगी। क्या कहेंगे, आपका कितना इंतज़ार रहेगा उस लम्हे का? उस लम्हे का हमें इंतज़ार तो है बहुत जल्द, मतलब आने का तो है। निश्चित तौर पर एक माँ की ममता आंखों उनके से भाई है, आंसू उनका बनकर यही बहती कहना है हुई कि यहाँ पर नजर आई। निश्चित तौर पर। और संतोष, उनसे पूछिएगा कब से वहाँ पर मौजूद हैं किर्गिस्तान में, कितने साल हो गए हैं उनको, और अभी जब बच्चों से बातचीत होती है उनकी माँ से पूछिएगा कि क्या कुछ हालात वो अभी बताते हैं। कितने साल हो गए यहाँ से गए और किस प्रकार वो अभी संघर्ष कर रहे हैं?
भैया को टोटल अभी 3 साल होने कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब वो हर बार आते हैं, वो मतलब अगले महीने आने का उनका हर बार था ही सही, पर इस बार आने के पहले ही वहाँ पर कुछ जो माहौल जो बना है वहाँ पे, उसके कारणवश रुक चुके हैं। अभी जैसे हर बार जून में जुलाई में आते हैं तो 2-2.5 महीने की छुट्टी पे आते हैं, फिर वापस चले जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और सरकार अभी ने तो विश्वास वहाँ का दिलाया माहौल है, आप हिम्मत बताइए दिलाई तो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाई है। सरकार की संवेदनशीलता कहेंगे कि किर्गिस्तान में फंसे बच्चों से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें हिम्मत दिलाई है। संतोष, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए और जो परिजनों की बात हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार ने प्लान बनाया है। प्रदेश में 24 घंटे खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और बाजार। आचार संहिता खत्म होने के बाद कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट, बाजार को खोलने की प्लानिंग है। जी हां, और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सब किया जा रहा है। मोहन सरकार के मास्टर प्लान, 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट, बाजार खुले रहेंगे। जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारमन सिंधिया से ठगी का मामला सामने आ गया है। 12 लाख रुपए की ठगी हुई है। हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर ने ही ठगी की है और ये कंपनी महारमन सिंधिया की ही है जो फल और सब्जियों से जुड़ा व्यापार करती है। अगली खबर जबलपुर से, जहां शराब का नशा कर थाना प्रभारी ने खूब हंगामा किया। नशे में टीआई संजय भलावी ने कई महंगी गाड़ियों के कांच पत्थर से तोड़ दिए हैं और इस बवाल के दौरान टीआई साहब अपने पद की धौंस भी देते हुए नजर आए। टीआई संजय भलावी ने बरेला थाना क्षेत्र के सोसाइटी में उत्पात मचाया है। संजय भलावी छिंदवाड़ा जिले के चौरई खाने में तैनात हैं। कोई टीआई है जो भलावी करके है, कहीं का टीआई है, उसने बहुत आतंक मचा के रखा है। लगता है कि बहुत दारू पिया था और बहुत गाली गलौज कर रहा था पूरी सोसाइटी में। और यहाँ पर सोसाइटी में जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, 4 व्हीलर्स खड़े थे किनारे में, तो सबके पत्थर से लेके उसने कांच तोड़े हैं, जिनके वीडियो भी लोगों के पास में है। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। वाजपेयी ने पूरे विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। मनोज वाजपेयी अपने आने वाली फिल्म भैया जी की कामयाबी के लिए बाबा महाकाल के शरण में आए थे। उन्होंने फिल्म की कामयाबी के लिए प्रार्थना की है। महाकाल के दर्शन के बाद मनोज वाजपेयी एसपी प्रदीप शर्मा के बंगले पर भी पहुंचे। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए उज्जैन यात्रा पर मनोज वाजपेयी ने क्या कुछ कहा। आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्टर डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है उन पर। एक्टर दिलेश साहू, डायरेक्टर कौशल उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भीम क्रांतिवीर के प्रदेश अध्यक्ष ने शिकायत की थी। वहीं जांजगीर चांपा के अकलतरा में तेज रफ्तार माजदा ने कार को टक्कर मार दी और इस एक्सीडेंट में कार सवार 2 महिलाओं को चोटें आई हैं और जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। इस हादसे में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। उधर सिंगरौली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक बेकाबू तेज रफ्तार वाहन ने बुजुर्ग को रौंद दिया और इस हादसे में घटनास्थल पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग ने अपने रिश्तेदारों के घर पर रात में आराम करने के बाद सुबह पैदल घर जा रहे थे और हादसा बरगवा थाना क्षेत्र में हुआ है। और अब बात मौसम की। सूरज के तीखे तेवर आग बरसा रहे हैं। मौसमी तंत्र की सक्रियता के चलते मौसम लगातार बदल रहा है। जबलपुर में सुबह, दोपहर और शाम को मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जबलपुर में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। सूरज की तेज तपिश और मौसम के बदलते रंग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बात जबलपुर करके रहे तो जबलपुर में भी सूरज की तेज गर्मी आसमान चीरते हुए लोगों को झुलसा रही है। लोग घरों से तो निकल रहे हैं लेकिन पूरा फेस कवर करके निकल रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं,
पीने के पानी की व्यवस्था करके निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे इस समय सड़कों पर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि इस समय मैं ऐसे ही एक लस्सी की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद ले रहे हैं। मजबूरी है लस्सी पीना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं, मजबूरी नहीं है, हम लोग मज़े के लिए पीते हैं, क्योंकि इस समय लस्सी एक ऐसी चीज़ है जो गर्मी में, जैसे ठंड में हम चाय पीते हैं, इसलिए गर्मी का एक ही ऑल्टरनेटिव हम लोग के पास होता है, वो है लस्सी। देखिए यही स्थिति हर किसी की है। आप भी यहाँ लस्सी का आनंद ले रहे हैं। कैसी गर्मी इस बार जबलपुर में? 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। हेलमेट लगाना भारी पड़ रहा है इस गर्मी में, तो कहीं ना कहीं कुछ ठंडाई का तो लेना ही पड़ेगा। ये लस्सी थोड़ी सी राहत दे देती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए इस समय जबलपुर के तापमान की बात करें तो तकरीबन 42 डिग्री के करीब तापमान इस समय जबलपुर में है। हमारे साथ संचालक भी हैं। हर बार हम देखते हैं गर्मी इस बार कुछ ज्यादा है क्या पिछली बार की अपेक्षा? भैया ऐसा लग रहा है कि सूर्यदेव अपने मुंह से आग उगल रहे हैं। मौसम विभाग की भी चेतावनी है कि आगे चलकर मई, अभी तो ये मई चल रहा है, जून आना बाकी है, और जब जून आता है तो कहते हैं कि गर्मी मई और जून की सबसे ज़्यादा होती है। और यही स्थिति इस समय जबलपुर जिले की भी बनी हुई है। 42 डिग्री के करीब तापमान पहुंच चुका है। हालांकि इस समय मौसम के भी दो रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से उमस पैदा होती है, यानी कि गर्मी और गर्मी पर दोहरी मार। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।